सभी छात्र छात्राओं को सुबह का नमस्कार। जैसा कि पहले वीडियो में आपने देखा कि एक शब्द हम उसमें बताए कि द्रव्य या पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसके बारे में हम थोड़ा कक्षा 9 में चलते हैं कुछ क्षण के लिए, क्योंकि कक्षा 9 में एक चैप्टर था द्रव्य, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। एक चैप्टर था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो उसमें वर्गीकरण बताया गया था कि द्रव्य या पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण किस प्रकार होगा। तो जैसा कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि द्रव्य या पदार्थ है, उसके बाद उसके दो खंड बनाए गए हैं। एक है शुद्ध पदार्थ, दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। कोष्टक में लिखा है मिश्रण। फिर इसके बाद शुद्ध पदार्थ को दो खंड में डिवाइड किया गया है, तत्व और यौगिक। फिर इधर आ जाएंगे अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण को दो खंड में डिवाइड किया गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। फिर इसके बाद तत्व में आ जाएंगे आप, तो देख रहे हैं कि तत्व के तीन खंड हैं, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक के फिर आएंगे तो इसमें दो खंड बनाए गए हैं, सम परमाणुक यौगिक और विषम परमाणुक यौगिक। तो कुल मिलाकर के सम परमाणुक यौगिक, विषम परमाणुक यौगिक से ही पूरा क्लासिफिकेशन समाप्त हो गया। मतलब कि द्रव्य का रासायनिक जो वर्गीकरण है वह समाप्त हो गया। इस प्रकार आपने देखा, इसको हमने इंग्लिश में भी लिखा था बोर्ड पर, ग्रीन बोर्ड पर। विद्यालय में आप लोगों को याद होगा, हमने द्रव्य या पदार्थ को मैटर लिखा था, MATTER। फिर लिखा था शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ का लिखा था हमने PUREMATTER। फिर अशुद्ध पदार्थ को या मिश्रण को हमने लिखा था इम्प्योर मैटर, IMPURE। और मिश्रण को हमने लिखा था MIXTURE। फिर तत्व को हमने लिखा था एलिमेंट, ELEMENT। फिर यौगिक को हमने लिखा था COMPOUND, कंपाउंड। फिर समांगी मिश्रण को हमने लिखा था होमोजीनियस, HOMOGENEOUS, MIXTURE। फिर हमने लिखा था HETERO, हेटेरोजीनियस, GENIUS, MIXTURE, ऐसे लिखा था। फिर धातु को हमने लिखा था METAL, मेटल। फिर अधातु को हमने लिखा था NONMETAL, नॉन मेटल। उपधातु को हमने लिखा था सब मेटल, SUBMETAL। फिर हमने लिखा था सम परमाणुक, होमो एटॉमिक कंपाउंड, HOMOATOMIC COMPOUND, कंपाउंड। फिर इसको लिखा था हेट्रो एटॉमिक कंपाउंड, HETEREO, हेटेरो ATOMIC कंपाउंड, COMPOUND। तो इस प्रकार हमने अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में द्रव्य या पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण के विषय में जानकारी दी थी। क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है यह इर्द गिर्द कुल मिलाकर के तत्व और यौगिक के ही घूमेगा। बार बार आप देखेंगे रिएक्शन चलेगा, एक
तरफ आपका विकारक रहेगा, दूसरे तरफ उत्पाद रहेगा। कई कुल मिलाकर के 15 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब उसे डिटेल में मैं बताऊंगा, एक एक रिएक्शन को एक कैसे आप पहचान पाएंगे कि यह संयोजन अभिक्रिया है, कैसे यह वियोजन अभिक्रिया है, कैसे यह उभय अपघटन अभिक्रिया है, कैसे यह अपघटन अभिक्रिया है, कैसे यह ऊष्मीय वियोजन है, कैसे यह ऊष्मीय अपघटन है, किस प्रकार यह विकृत गंधिता है, किस प्रकार यह संक्षारण कैसे है। मतलब विविध प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं रसायन विज्ञान में या पूरे संसार में, उन विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन इसमें करना है। यह चैप्टर अति महत्वपूर्ण है आगे की कक्षाओं की दृष्टि से और आगामी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा के लिए भी। तो कुल मिलाकर के आप नोट्स भी बनाते जाएंगे। जहाँ किसी को प्रॉब्लम होगी कमेंट के माध्यम से अवगत कराएंगे, जिससे उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा सके। क्योंकि इस ऑनलाइन कक्षा प्रणाली का एक मूल उद्देश्य है कि बच्चों को घर बैठे अच्छे ज्ञान, उचित ज्ञान, समुचित ज्ञान लगातार मिलता रहे, जिससे उनको ये न लगे कि हमें पढ़ाया नहीं जा रहा है। इस प्रकार हम अपनी इस कक्षा को समाप्त करते हैं। कमेंट करके बताइएगा, जिसको कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, टेंशन हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड हर संभव मदद की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।